चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के अंदर अगला टॉपिक जो है कि हमारे को अगर रिजर्व दे रखे हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हो और अगर हमारे को लॉस दे रखो तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। आइए बच्चे हम देखते हैं। अगर हमारे को कोई रिजर्व दे रखा है तो चाहे रिजर्व है चाहे P&L क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब इसका मतलब प्रॉफिट होता है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि वर्कमैन के लिए कंपनसेट करने के लिए अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो उसको उसके लिए हम रिजर्व बना देते हैं। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी थी अगर कुछ कम हो जाएगी तो इस रिजर्व से उसको सेटल करा जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी रिजर्व होते हैं जो आपने प्रॉफिट में से बनाए होते हैं या इवन प्रॉफिट भी, क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आप ये समझिए। क्या होता है कि जो रिजर्व है ना वो प्रॉफिट में से बनते हैं। रिजर्व किस में से बनते हैं, प्रॉफिट में से बनते हैं। और प्रॉफिट में से चूंकि रिजर्व बनते हैं तो वो प्रॉफिट है ना जो होगा वो पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप का होगा, मतलब चेंज नहीं हुई होगी। अब जब चेंज होती है तो पार्टनर क्या कहते हैं, भाई रेशो चेंज हो रही है तो मुझे मेरा हिस्सा दो, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट कमा रखा होगा, मतलब ये रिजर्व बनाए होंगे वो पिछले प्रॉफिट में से बनाए होंगे। तो इसलिए जो भी ये रिजर्व वगैरह होते हैं ना वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ में आया। और अगर कोई लॉस होगा, कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एंट्री ये होगी, क्या, ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व दे रखे हैं जो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनको हम डेबिट कर लेते हैं, तो क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। चलो जी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ABC है, 5-3-2 की रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। 1 अप्रैल को उनकी रेशो चेंज होगी, 2:3:5 हो गई, और उस टाइम जो जर्नल रिजर्व दे रखा था 1 लाख रुपए। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गई, रेशो चेंज हो गई। रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन उन्होंने जो रिजर्व था ना वो कौन सी रेशो में बांटा, ओल्ड रेशो में बांटा। क्योंकि रिजर्व क्या होता है, जब रिजर्व बनता है P&L में से तो रिजर्व क्रेडिट हो जाता है और P&L डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे अब जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जर्नल रिजर्व जो क्रेडिट था उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और कौन सी रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए आप समझ लीजिए, जब प्रॉफिट होता है ना तो प्रॉफिट जो होता है ना, जो नेट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट से, तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपने पहले भी समझा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। अब हमने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया तो एंट्री क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, ये एंट्री होगी। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया, लेकिन अब जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इस बात को ध्यान रखिए कि प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो आप कोई भी रिजर्व बनाने में ना तो आपको कोई दिक्कत आएगी, या अगर आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले या जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले तो आप इस तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर कोई लॉस होगा तो लॉस की भी एंट्री बता रखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिजर्व को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। लेकिन एक बार आप रिजर्व को और समझिए कि रिजर्व बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व और एक होता है जनरल रिजर्व। जब हम प्रॉफिट में से रिजर्व को क्रिएट करते हैं वो होता है जनरल रिजर्व। मतलब जनरल रिजर्व क्या होते हैं कि हमारी कोई भी कॉन्टीजेंसी है, अगर हमारे को किसी भी तरीके का बिजनेस से नुकसान होता है तो हम जनरल रिजर्व के थ्रू उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने मशीनरी ली, मशीनरी में 10,000 रुपए का कोई लॉस हो गया तो हम जनरल रिजर्व के थ्रू उस मशीनरी को कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व कहीं पे भी आपको नुकसान हो, कोई भी डेफिशिएंसी हो तो जनरल रिजर्व के थ्रू आप उसको पूरा कर सकते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे क्या बना हुआ है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है। तो बेसिकली आपने प्रॉफिट में से या रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, तो अब इसका इस्तेमाल होगा ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये वर्कर के लिए ही होगा। मतलब वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी किसी भी वजह से, दूसरी वजह से, ये सैलरी और वेजेस नहीं कर रहा, किसी भी वजह से दुर्घटना हो जाती है, ये कोई भी चीज हो जाती है, तो ये जो पैसा दिया जाएगा इस रिजर्व में से ही दिया जाएगा। इस अगर आपने किसी भी चीज का स्पेसिफिक रिजर्व बनाया, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बन गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, तो उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल
नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? चलो जी हम देखते हैं जरा। व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है, चाहे वर्कमैन बना रखा है, यहाँ पे तो वर्कमैन की बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, या किसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, और कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं आता, कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं आता, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, जैसे 90,000 है और इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ABC 30,000 रुपए से आप कर दोगे। बड़ा आसान है, याद रखना, रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रिजर्व डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। मैंने पिछली क्लासों में भी ये बता रखा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर को कोई हिस्सा मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और पार्टनर को कोई लॉस होगा तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। अब देखिए, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, when workman compensation claim is equal to the amount of WCR, मतलब क्लेम कितना है? क्लेम 50,000 रुपए का आया, वर्कर को क्लेम देना है 50,000 रुपए का आया, लेकिन आपके पास जो रिजर्व था ना वो भी कितने का था? 50,000 रुपए का। क्या? क्लेम 50,000 रुपए का, रिजर्व भी कितने का था? 50। तो क्योंकि जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हो गया, तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा जो बाकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जितना आपने रिजर्व बनाया है उतना ही क्लेम सेटल करेंगे हम। ठीक है। तीसरी एंट्री क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम इज लेस देन द WCR, मतलब हमारा रिजर्व हमारा ज्यादा था, क्लेम हमारा कम था। जैसे क्लेम कितने का था? क्लेम हमारा सपोज करो 30,000 रुपए का आ गया, या सपोज करो 35,000 रुपए का आ गया, तो यहाँ पे हम 50,000 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है? हमने कितने का रिजर्व बना रखा था? 50,000 रुपए का बना रखा था। अब क्लेम कितने का आया? क्लेम आया सपोज करो 35,000 रुपए का। अब कितने बचे? 15,000 रुपए। ये जो 15,000 रुपए बचेंगे ना, ये बेसिकली ओल्ड रेशो में क्या होंगे? ठीक है जी। अगर क्लेम रिजर्व से कम है तो हम इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। और क्या कह रहा है इस वाले कंडीशन में? क्या है? व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द WCR, मतलब WCR कम है, क्लेम ज्यादा का, मतलब WCR 50,000 का बना रखा है आपने, लेकिन क्लेम आ गया 70,000 रुपए का, तो क्या एंट्री करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। पहले तो आप पूरे रिजर्व को डेबिट कर लोगे, फिर आपको बनाना पड़ेगा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपको 70,000 रुपए पेड करने, तो 20,000 कहां से आएंगे? तो 20,000 हम रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट क्लास में आपको रिवैल्यूएशन बताऊंगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, मतलब जैसे आप यहाँ पे करोगे, जैसे 50,000, मैं आसान करने के लिए बता देता हूँ 15,000, और यहाँ पे हमारे को क्लेम देना है कितने का? 65,000 रुपए का। अब इस 15,000 का क्या होगा? क्योंकि क्लेम तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 50,000 का, लेकिन हमारे को उसको 65,000 देने, तो 15,000 हमने रिवैल्यूएशन लिए, तो ये कहां से सेटल होंगे? ये यहां से सेटल होंगे। कहां? इसको कौन देगा? पार्टनर देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। मतलब इनकी जो एंट्री बनेगी ABC 5,000 रुपए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन 15,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? पक्का? कोई पूछना है आपको कोई चीज? ठीक है जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ABC 2, 3, 4 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब इस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आने वाले टाइम में इसकी रेशो 4:3:2 हो जाती है। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, हम छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो यही केस है, जरा देखते हैं। और इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का दे रखा है? 90,000 रुपए का। बुक में इलस्ट्रेशन है, मैंने सीधी वही समझा दी, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। ठीक है। पहला कह रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं बता रखा, आप क्या करोगे? जितना भी क्लेम होगा उसको ओल्ड रेशो में क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरा है व्हेन देयर इज ए नो क्लेम, मतलब कुछ बता ही नहीं रखा, तो सेम ही एंट्री होगी, क्योंकि इसमें भी यही होगा, जो क्लेम है वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि कोई क्लेम नहीं आया बेसिकली। तीसरा कह रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, अब 90,000 का WCR था, 45,000 रुपए का क्या आया? क्लेम आया। तो बाकी जो 45,000 होंगे वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये क्लेम से सेटल हो रहा है,
तो अब कितने बचे? 45,000 रुपए बचे। 45,000 रुपए ABC में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 99,000। अब क्लेम कितने का था? चौथे में हम देखेंगे कि क्लेम कितना हो गया? 99,000 हो गया, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 90,000 रुपए का। जैसे ये बताया था बिल्कुल वैसे होगा कि 90,000 रुपए का क्लेम, सॉरी 99,000 का क्लेम है, 90,000 रिजर्व है, तो हमारे को रिवैल्यूएशन बनाएंगे 9,000 रुपए का, क्योंकि 9,000 रुपए हमारे को फालतू देने पड़ेंगे। और ये 9,000 रुपए को पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उनके अकाउंट में रिवैल्यूएशन का जो आया है ना डिफरेंस 9,000 रुपए का, ये डेबिट कर दिया जाएगा। और जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व बना है, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 से। कोई भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। अगर ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से ये चीज आएगी। और ये जो चीज बताई गई है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या आने वाले जितने भी चैप्टर हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं, सब में एंट्री एक जैसी होगी। तो कृपया करके इन एंट्री को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और इसको समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच।